अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज जी बनाते हैं कुछ स्पेशल सा नाश्ता जो कि है बहुत ट्रेडिशनल, लेकिन आप जब भी बनाओ तो लगता है बड़े तमाम से नाश्ता हुआ है। वो हैं जी मूली के पराठे। कोई ही होगा जिसे मूली के पराठे पसंद नहीं आते होंगे, वरना मूली के पराठे और साग मुझे लगता है सर्दियों में सबको पसंद आते हैं। तो जी खैर, आज मैंने आटा रात को नहीं गूंदा हुआ था, तो मैंने सोचा हुआ था पहले से ही कि ना सुबह ही उठ के गूंद लूंगी, क्योंकि जब से मैंने आटा इसमें गूंदना शुरू किया है ना, तो इससे बहुत अच्छी रोटी पकती है। वरना मैं ताज़े आटे की बिल्कुल भी रोटी नहीं पकाती, मुझे फ्रिज वाले आटे की ही रोटी पकाने की आदत है। लेकिन जब से मैंने ये मशीन में आटा गूंदना शुरू किया है, पाकिस्तान में तो खैर आटा गूंदने वाली मशीनें हैं जिसमें बहुत टाइम से लोग अब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास तो नहीं थी। लेकिन जब से मैंने इसमें गूंदा है ना 2-3 दफ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा है इसका ना, बहुत सॉफ्ट बनता है ना। अच्छा, पूरी का आटा भी मैंने इसमें गूंदा है, तो वो भी बहुत अच्छा बना था। मैं दोबारा जब भी पूरियाँ बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा मतलब डबल अच्छी पूरी बनी थी इसमें आटा गूंदने की वजह से ना। अच्छा, अभी मेरे वॉइस ओवर करने से थोड़ी देर पहले ना माविया स्कूल से आया। मैं मोस्टली इस टाइम पे वॉइस ओवर करती हूँ क्योंकि आपका माइंड और आपकी वॉइस ना दोनों बहुत फ्रेश होती हैं सुबह की निस्बत ना, सुबह या रात की निस्बत। तो मैं अभी वॉइस ओवर करने लगी थी, तो थोड़ी देर पहले ना माविया आया था। तो मैंने कहा कि कभी हम माओ ने ये नोट किया कि ये कितनी बड़ी नेमत है या कितनी बड़ी ये खुशी की बात है कि जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो वो सबसे पहले किचन में आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अम्मी हमें यहीं पे मिलेंगी। तो मुझे मुझे मैं एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि मैं इससे ज़्यादा ब्लेस्ड फील नहीं कर सकती कि क्या होती हैं माएँ। अब मैं खुद माँ हूँ, और जब हम माँ थे तो सॉरी, जब हम बेटी थे तो सबसे पहले हम घर में एंटर होते ही होता था कि अम्मी किधर है, अम्मी किधर, और पता था अम्मी किचन में ही होगी। मतलब हम माओ का कितना टाइम किचन में गुजरता है, कितना टाइम। सुबह को जब मेरे बच्चे सो के उठते हैं ना, शुक्र वो सबसे पहले मुझे मिलने आते हैं, उसके बाद फिर वो हॉल में जाते हैं। वो किचन में ही आते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि मामा किचन में ही मौजूद होंगी। तो बस जी, इंसान ही ना शुक्र है, वरना अगर नेमतें गिनने बैठो तो मुझे लगता है कि हम तो काउंट ही नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे एक लम्हे के लिए लगा कि ये बहुत बड़ी नेमत है मेरे लिए कि मेरा बेटा या बेटी माविया हो या आयजा हो, जब वो स्कूल से आए वो सीधा किचन में आए सिर्फ मुझे ढूंढने के लिए। और माविया तो क्या करता है कि दरवाजा मतलब यहाँ ना किचन के डोर में ही खड़े होकर बताने लग जाता है, मम्मा आज मुझे मेरे फ्रेंड ने ये दिया है, मम्मा ये देखें मुझे स्टार भी मिला है। मतलब कहते हैं मम्मा मैं बैग से कॉपी भी आपको अभी निकाल के दिखाता हूँ तो मैं उसे कहती हूँ कि नहीं, आप जाएं पहले फ्रेश हो, मैं आती हूँ बाहर, फिर हम मिलके देखते हैं कि आपको टीचर ने आज स्टार दिया है, गुड दिया है, या जो भी बच्चों को शौक होता है दिखाने का। तो ये इतने प्यारे लम्हे हैं कि अल्लाह हर मैरिड लड़की को ये खूबसूरत लम्हे इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएं। ये बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी होती है ना। अच्छा, आज मैं बच्चों से ना थोड़ी देर पहले ही उठ गई थी, तो इसी वजह से मैं बड़े आराम आराम से नाश्ता बना रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि पराठे तो तभी बनाने हैं जब आसिम और बच्चे उठेंगे ना। जो मैंने मूलियाँ अभी साफ की है ना, वो मैं ग्रेट भी ना इसी वाले चॉपर में कर लूंगी, तो इतनी आसानी हो गई थी, आप यकीन नहीं करेंगे कि 30 सेकेंड के विद इन 30 सेकेंड ये हो गया था। लेकिन जब तक मेरे पास ये नहीं था तो मैं मैनुअली चॉप करती थी। अच्छा, मैंने चूंकि 1 या 2 मूली से ज्यादा ग्रेट नहीं करनी होती, तो ये बहुत बड़ी सहूलत है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप बड़ी फैमिली में रहते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी सहूलत है, खासतौर पर जब वहाँ गाजर का हलवा बनेगा इंशाल्लाह, और ये जब मूलियों के पराठे वगैरह बनते हैं। तो होप सो आप लोग भी यूज़ करते होंगे, क्योंकि मुझे लगता है सबको ही जहेज़ में मिलती है लेकिन मेरी तो जहेज़ वाली पाकिस्तान पड़ी हुई है, मैंने तो यहाँ पे ही नहीं ली है। तो पता नहीं, जहेज़ की तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यूज़ भी नहीं की है। मैं सोच रही थी कि ये सब चीज़ें तो होंगी। इवन ग्राइंडर भी मैंने यहाँ के अपना नया यहाँ पे ही लिया था, तो पड़ा होगा पाकिस्तान में। मेरा भी अभी थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें तो पड़ी हुई हैं पाकिस्तान में अभी तक ना। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान में जिन लड़कियों को भी ये जहेज़ में मिलता है, तो वो मुझे लगता है इसका सही इस्तेमाल नहीं करती, इस तरह डोनेट नहीं करती, या जितने भी इसके साथ में या आपको यूटेंसिल्स मिलते हैं ये आप प्रॉपर यूज़ नहीं करते ना। सैलेड बनाते हैं इसके साथ या कुछ भी नहीं यूज़ करती, सिर्फ एक चॉपर है जो इसको एज अ चॉपर ही यूज़ करते हैं ना। तो ट्राई कीजिएगा, अगर आप लोगों के घर में ये इस वक्त है तो ये जो छोटी छोटी इसके साथ मिलती है ना, इसके साथ आप सैलेड बना के देखिएगा, सब कुछ बहुत अच्छा बनेगा ना। बस ये मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैं जब भी वीडियो में दिखाती हूँ मूलियों के पराठे, तो सब मुझसे पूछते हैं कि आप इसमें क्या डालती हैं ना, क्या इंग्रेडिएंट्स है ना। तो मैं बहुत सिंपल सा बनाती हूँ जी। मैंने डाला है इसके अंदर सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, ज़ीरा डालूंगी, कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी, और मैं लूँगी अजवाइन। अच्छा, सब्ज़ मिर्चें डाली हुई हैं और कुटी मिर्चें भी डाली हुई हैं, तो लाल मिर्च बहुत थोड़ी सी डालूंगी ना। अच्छा, लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूंगी जी सूखी मेथी और नमक। अच्छा, अजवाइन और सूखी मेथी आप ज़रूर डालिएगा, बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं। सूखी
सूखी मेथी और जो मूली का कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत ही मज़े का लगता है ना। बस जी खैर, इसको मिक्स कर लूँगी। ये सब कुछ मिक्स तभी कीजिएगा जब आपने पराठे बनाने होंगे, वरना ये दोबारा से जो मूलियाँ हैं ना, वो अपना पानी छोड़ना शुरू कर देती हैं ना। अच्छा, सारी दुनिया ना मोबाइल के इस्तेमाल को बहुत ही बुरा समझती है। समझते हैं कि अगर कोई मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है या बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है ना, तो वो अच्छा नहीं है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हैं मोबाइल पे। क्योंकि मुझे लगता है मैंने मोबाइल से बहुत कुछ सीखा है, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखा है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बारे में, इवन किचन की, कुकिंग की और घर से रिलेटेड बहुत चीज़ें सीखी हैं। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हैं मोबाइल पे, या अगर आप रील्स भी देख रहे हैं ना, मुझे लगता है मेरे मोबाइल पे बहुत कम सेलिब्रिटीज़ के बारे में आता है। मतलब सब कुछ किचन से रिलेटेड, घर से रिलेटेड और बच्चों से रिलेटेड आता है। क्यों? क्योंकि जो मैं देखती हूँ वही मेरे सामने वही चीज़ें आती हैं। तो मुझे लगता है कि ना अब ज़ोया से पहले ना मैंने बहुत कुछ सीखा इस बारे में कि अगर जब आपका मतलब न्यूबॉर्न बेबी आया ना, तो आपने बड़े बच्चों को इग्नोर नहीं करना। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ देखी, सीखी और मैंने वैसे ही किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका इतना फ़ायदा हुआ है ना। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही मेरे बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन अब मज़ीद अच्छी हो गई है। क्योंकि मैं भूल जाऊँगी ये टाइम, ज़ोया भूल जाएगी ये टाइम कि वो छोटी थी, मामा कितना गोदी उठाती थी। लेकिन मुआविया, आयज़ा और अलीज़ा का ये बहुत कीमती टाइम चल रहा है। उन लोगों का एक-एक दिन कीमती है, क्योंकि वो हर रोज़ कुछ नया सीख रहे हैं और पेरेंटिंग यही सही एज है उनकी पेरेंटिंग करने के लिए। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मैं जितनी मर्ज़ी फेड अप फ़ील कर रही हूँ, मैं अपने तीनों बड़े बच्चों को किसी तरह भी इग्नोर नहीं करूँ और उनके हर तरह के क्वेश्चंस का बिल्कुल प्रॉपर आंसर करूँ। बिल्कुल उनका कोई क्वेश्चन इस वक़्त इग्नोर करने वाला है ही नहीं। चाहे वो ज़ोया को लेके हो, चाहे वो दुनिया को लेके हो, या चाहे आजकल माविया को दीन या मतलब इस्लाम और दूसरे मज़हब के बारे में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, किसी एक सिंगल क्वेश्चन भी उसका ऐसा नहीं है कि हम उसे इग्नोर करें। क्योंकि यही वो टाइम है जब हमारी बॉन्डिंग हो रही है, जब उसे पता है कि मामा कितनी भी बिजी हो, मामा को मैं सेम बात 10 दफ़ा भी आके बताऊंगा ना, मामा उतनी ही तवज्जो से सुनेंगी। तो कभी अपने इस एज के बच्चों को कभी इग्नोर नहीं करें। काम बाद में हो जाएंगे। इवन जोया है, वो ये टाइम याद ही नहीं रखेगी, मैं ये टाइम भूल जाऊंगी, लेकिन माविया, आयजा और अलीज़ा इस वक़्त ये दुनिया के लिए रेडी हो रहे हैं, अपने दीन के लिए रेडी हो रहे हैं, तो हमें उनको पूरी तवज्जो देनी है। और लो जी, बातों-बातों में पराठे हो गए हैं रेडी, चाय हो गई है रेडी। फ़िलहाल मैंने उन लोगों को साथ-साथ, मतलब जैसे पराठे बना रही होती हूँ ना, तो साथ-साथ सर्विंग कर रही होती हूँ। मैं ये नहीं करती कि 2-3 पराठे पहले बना के फिर सर्व करूँ। तो जी लास्ट में ये मेरा पराठा और मेरा चाय का कप था, बाकी पराठे बच्चों ने और इन्होंने खाना खा लिया था ना, सॉरी नाश्ता कर लिया था। तो जी खैर, होप्स आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ बातें अच्छी लगी होंगी, और कमेंट करके मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे और मेरे बच्चों को दुआ में याद रखिएगा, स्पेशली ज़ोया के लिए है, क्योंकि पिछले दिनों उसको फ़ीवर हो रहा था, तो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा तंग करी थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब उसे फ़ीवर नहीं है। ज़ाहिर है छोटे बच्चों के साथ मौसम में ये सब कुछ चलता रहता है ना। चलिए जी, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।